बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में राजा विक्रमादित्य नाम के एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा का शासन था। उनके राज्य में खुशहाली थी, लेकिन राजा को हमेशा यह लगता था कि इस संसार में कोई ऐसा रहस्य जरूर है जिसे वे नहीं जानते। एक दिन एक अजनबी साधु महल के द्वार पर आया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और उसकी वाणी में गूढ़ता थी। वह सीधा दरबार में गया और बोला, राजन, तुमने संसार को बहुत देखा, लेकिन सच्चा ज्ञान अभी भी तुमसे दूर है। क्या तुम इसे पाना चाहते हो? राजा ने आश्चर्य से पूछा, कैसा ज्ञान? साधु मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सच में इस रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ 7 रातों तक एक रहस्यमयी यात्रा करनी होगी। लेकिन याद रखना, यह यात्रा आसान नहीं होगी। राजा विक्रमादित्य साहसी थे। उन्होंने बिना सोचे समझे साधु की शर्त स्वीकार कर ली। साधु राजा को एक घने जंगल में ले गया। वहां अचानक पेड़ बोलने लगे और रहस्यमयी परछाइयां नजर आने लगीं। साधु ने राजा से कहा, डरो मत, यह सिर्फ माया है। अगर तुम्हारा मन अडिग रहेगा तो यह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। राजा ने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे जंगल का रहस्य समझने लगे। अगली रात वे एक झील के किनारे पहुंचे जो अनंत लग रही थी। साधु ने राजा से कहा, यह तुम्हारे अहंकार की झील है। जब तक तुम खुद को सबसे श्रेष्ठ मानोगे, तुम इस झील को पार नहीं कर पाओगे। राजा ने ध्यान लगाया और अपने भीतर की अहंकार की भावना को त्याग दिया। तभी झील का जल 2 भागों में बंट गया और उन्होंने इस हिस्से पार कर लिया। फिर वे एक गुफा में पहुंचे जहां राजा ने देखा कि वहां हजारों लोग थे। कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे और कुछ बिल्कुल स्थिर थे। साधु ने बताया, यह समय की गुफा है। यहां हर इंसान अपने कर्मों के अनुसार जी रहा है। अतीत में उलझने वाले रो रहे हैं, भविष्य की चिंता करने वाले भयभीत हैं, लेकिन जो वर्तमान में जीते हैं वे शांत और प्रसन्न हैं। राजा ने समझ लिया कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य वर्तमान में जीना है। 7वीं रात साधु राजा को एक विशाल द्वार पर ले गया। उसने कहा, यहां से आगे तुम अकेले जाओगे। अगर तुम सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने योग्य हो तो ये द्वार अपने आप खुल जाएगा। राजा ने आंखें बंद कर ध्यान लगाया। उन्हें एहसास हुआ कि सारा ज्ञान, सारी शक्ति उनके भीतर ही है। जैसे ही यह बोध हुआ, द्वार खुल गया और राजा को एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। जब वे महल लौटे तो वे पहले से अधिक ज्ञानी, विनम्र और संतुलित शासक बन चुके थे।